ड्रग्स मामले में करीब महीने भर तक मुंबई की भायखला जेल में रहने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर भी आ गई, जिसके बाद उनके वकील सतीश माने शिंदे ने उन्हें बंगाल की शेरनी बताते हुए कहा कि वो जरूर वापसी करेंगी और सभी बेवकूफ़ों का मुकाबला करेंगी। एक इंटरव्यू के दौरान माने शिंदे ने मीडिया के एक हिस्से का जिक्र करते हुए कहा वो उन सभी बेवकूफ़ों से लड़ेगी। सभी बेशर्म लोग जिन्होंने उनकी छवि को बर्बाद किया, वो मेरा इंटरव्यू करने के लिए मेरा ऑफिस के बाहर लाइन लगा रही है। रिया को जमानत मिलने के बारे में बताते हुए आगे उन्होंने कहा, जज ने पाया कि ड्रग्स की मात्रा बहुत कम है और ये उस मात्रा के बराबर भी नहीं है जिसका व्यापार किया जा सके। मैं इस बात के लिए हाई कोर्ट का आभारी हूं कि जज ने उस पूरी सामग्री को देखा जो उन्हें दिया गया था। रिया चक्रवर्ती की बदनामी को लेकर माने शिंदे ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिया ट्रायल की भूमिका की जांच भी की। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में मीडिया ट्रायल की भूमिका की जांच कर रहा है। एक चैनल मेरी फीस, मेरी कारों और मेरे ऑफिस के बारे में चर्चा कर रहा था। सोशल मीडिया पर मैंने हमला भी झेला। मेरी फीस से किसी को क्या मतलब होना चाहिए? माने शिंदे ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में रिया के प्रति जबरदस्त बदले की भावना नजर आ रही है। लोग रिया को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनकी लिव इन पार्टनर थी, वो लगभग घर की संचालक थी। आपको बता दें, सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज करवाया था। इसे आधार मानते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में एक्ट्रेस से 3 बार पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि ईडी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। इसी केस की जांच के दौरान सुशांत के बैंक खाते का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया। सुशांत के बैंक खाते की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन होना नहीं पाया गया। हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक सुशांत के सभी बैंक खातों में पिछले 5 साल के दौरान 70 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े पाए गए हैं। ज्यादातर पैसा यात्रा, स्पा और गिफ्ट खरीदने पर खर्च किया गया था। ईडी की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती की कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट्स का पता चला था जिनमें ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही थी, जिसके बाद से इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शामिल हो गई। इसके अलावा सीबीआई की टीम हत्या के एंगल से सुशांत मामले की जांच कर रही है। हालांकि एम्स के पैनल द्वारा सुशांत के निधन को सुसाइड बताए जाने के बाद सीबीआई भी इस बात पर मुहर लगाने की तैयारी कर चुकी है। आत्महत्या का मामला स्पष्ट होने के बाद सीबीआई अब इसके कारणों की पड़ताल करेगी। इसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की भूमिका, बॉलीवुड में प्रोफेशनल राइवलरी और भाई भतीजावाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और राजपूत के मानसिक स्वास्थ्य का एंगल शामिल है। ड्रग्स मामले में 9 सितंबर से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने या किसी और के फायदे के लिए किसी भी तरह से ड्रग्स को आगे नहीं बढ़ाया है। फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर ये माना जाए कि जमानत मिलने के बाद वो कोई अपराध कर सकती है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की जुडिशनल कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।